Hello and assalamu alaikum to my mindful community, Mentoring Hub's mindful community all across the globe. सत श्री अकाल, नमस्ते, क्या हाल है, क्या हो रहा है? How has been your past week? और ये वाला वीक कैसा गुजरा? मंडे माइंडफुल नगेट के लॉन्च होने के बाद जब इस हफ्ते की एपिसोड हमने अपलोड की तो एज यूजुअल हमेशा हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी we've gotten a splendid response and feedback. एवरीबडी सुपरबली हैप्पी. आप लोगों ने देखे कितने मजे से हमारे माइंडफुल एक्सपर्ट ने, जो कॉर्नेल के डायरेक्टर हैं जोएब, उन्हें कितने मजे से हमारे बिग हेयरी एंड ऑडेशियस गोल्स के बारे में हमें बताया और इतना सिंपलिस्टिकली समझा दिया कि वाकई उस दिन के बाद से मैं और मेरी टीम खुद अपने कॉरपोरेशन के मेंटरिंग हब के बिग ऑडेशियस और हेयरी गोल्स के ऊपर काम करना शुरू हो गए. सो दैट्स दैट. बट देन उसके अलावा मैं चाह रही थी कि आज मैं आप लोगों से अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर लूं और बताऊं आपको. वालेकुम अस्सलाम मुर्तजा खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और प्लीज हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक रहेगा बिकॉज आज जो हमारे पास माइंडफुल एक्सपर्ट है उनके साथ हम बहुत मजेदार बातें भी करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं. ठीक है. सो मेंटरिंग हब पे क्या हुआ है पिछले एक हफ्ते में? बहुत कुछ हो गया है माशाल्लाह. We've been traveling. I've been traveling for work across Pakistan. Alhamdulillah, I'm currently in Lahore. Yes, today Mentoring Hub is live from Lahore, and I'm sure आप सब लोगों को और हम सबको around the world अंदाजा है कि कोविड के पोस्ट लॉकडाउन की वजह से हम सबकी जो वर्क लाइफ बैलेंस या जिसको कहते हैं पर्सनल लाइफ बैलेंस है वो सब डिसबैलेंस हो गई. लेकिन फिर भी me and my team thought that this was a good time जबकि हम अपने कुछ बेसिक छोटे छोटे कामों पे ध्यान दे पाते. So here we are from Lahore. And सबसे पहले तो thank you very much University of Massachusetts Director अरबाब नसीबुल्लाह कासी for the opportunity. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लोगो फील इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड का. Yes, we're going live across the world, 90 countries now, all social media handles, woohoo, to Mentoring Hub, and yes, University of Massachusetts Director Mr. Arbab. It's because of the media collaboration that we have with them that it's become so much smoother for us to go live from anywhere, wherever we want it to be from. So हाँ, Mentoring Hub पे क्या हुआ वो ये, और हम पंजाब में क्यों हैं वो इसलिए कि हमने फाइनली आज हम मशाले राह के साथ, जी हाँ, वो एनजीओ जो कि इस साल बहुत सारे अवार्ड्स के साथ एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी जीत गई है, और वो है हमारी डिसेबल्ड कम्युनिटी का प्यार, ट्रस्ट ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड ऑल्सो इंटरनेशनली. उनके साथ आज हमारा एमओयू साइन हो गया है, विच मीन्स कि अब हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह विद इन पंजाब with the Chamber of Commerce and all so many other important people जो कि मैं अभी हाँ जिक्र करूंगी. हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पोस्टर्स के जरिए पता चलता रहेगा इंशाल्लाह कि हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं. उनके साथ हमारा एमओयू साइन हो गया है और हम अब स्पेसिफिकली जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज वाली कम्युनिटी है, जो हमारी ही फैमिली है, उनके लिए बहुत स्पेशल चीजों पे काम करने वाले हैं, जिसके ऑलरेडी हमने जो है वो बहुत सारे स्ट्रीम्स डिसाइड कर लिए हैं, प्लान्स हो गए हैं, अब सिर्फ एक्शन में उनको लाना रह गया है. हाँ, और उसके बाद we are also there's another news, we're expanding in Balochistan inshallah because we're working on collaborating with a lot of partners who are working in Balochistan towards human capital development. So it's been fiery for me and my team at Mentoring Hub. तो बहुत पॉजिटिव रहा है. उसके साथ साथ मेरी आवाज से आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ी सी आवाज जो है वो जरा आ ई छोटी ऊपर नीचे जा रही है. आई थिंक इट्स जस्ट द मौसम, बट अदरवाइज आई हैव बीन फाइन, अल्लाह का शुक्र है. आज का जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े क्लोजली सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा. वो एक खास वजह से कि जब हमारे यहाँ हम आपस में बैठते हैं, हम बात करते हैं, और अक्सर दफा मैं ये जिक्र करती हूँ कि जब हम आपस में बैठे होते हैं या कोई प्लान कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में प्लान्स बना रहे होते हैं, तो उस वक्त हर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं. लेकिन जब अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर के इन्वेस्टमेंट की कोई बात आती है तो हम सोचते हैं कि यार अपने ऊपर खर्चा करें नहीं करें, और अगर अपने ऊपर खर्चा करें तो क्या कोई वर्कशॉप, क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई डिग्री प्रोग्राम, क्या इन सब में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है? करें ना करें, इतने सारे पैसे क्या करना है, छोड़ देते हैं.
कुछ और शॉर्ट टर्म कर लेते हैं. सो फिर हमने सोचा कि जो हमारे अब माइंडफुल एक्सपर्ट हैं, ही इज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया विद हिज फैमिली, बट ही इज अ प्राउड सन ऑफ द सॉइल, which was why we were able to latch on to him, alhamdulillah. और अब मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उनको ऐड कर लेती हूँ स्ट्रीम में. लेट मी चेक इफ ही इज इन द वेटिंग रूम and I'll let him add on to this. Assalamu alaikum, Arsalan. Assalamu How are you? alaikum. I'm good. बिल्कुल fit. Great. Thank you. Thank you very much, सबसे पहले, for gracing us with the opportunity, Arsalan. Also because I know you're extremely busy with your PhD at this point in time. लेकिन thank you, आपने community के लिए time निकाला. And now, without anything else from my end, I would want you to please introduce yourself to us and let us know in a snippet. इतना आसान नहीं है, लेकिन छोटे से snippet में of who is this Arslan that we're looking at and we're going to hear, और आप क्या कर रहे हैं. How are you making Pakistan and all of us so proud back in Australia? बताइए जल्दी जल्दी. Thank you, Zora. Thank you for having me here. मेरा छोटा सा तारुफ ये है कि I was a banker back in Pakistan from 2006 to 2013. But prior to that, I have an engineering background. I did my engineering from Manili University. After that, I did my MBA from IBM, served banks for 7 years. After that, I got what most people think a bit deluded. I got a scholarship, which is called Chevening Scholarship. I went to the UK, studied at Durham, Durham School of Islamic Finance, to be exact. Chevening Wow. Scholarship in itself is an experience जिसके ऊपर बहुत कुछ हो सकता है. Besides, and जिसके ऊपर बहुत सारी promotion की भी जरूरत है मेरे ख्याल में. But anyways, हाँ. after that, I came back to Pakistan, and I felt the urge to go into academia. I served in 2 universities as an assistant professor for 4 years. After that, finally, जबरदस्त. I'm here doing my PhD in clean energy financing mechanisms and business models, which in itself is a very exciting domain. So this is it. I'm sure. Yeah. अब आप मुझे बताएं, आपने बड़े humbly बता दिया, engineer to banker, finance and engineering gelling together, और अब आप ये clean energy finance, what is this all about? Has it been this easy? आपने बड़े मजे से हमें बता दिया, पर ये कैसा रहा है transition, अरसलान? अब जरूर बताइए हमें प्लीज. And what has been the passion and the driving force behind all of this decision? Because in decisions को बड़े candidly crazy decisions कहा जाता है वैसे जी हमारे लिए. ये कैसे हो नहीं सकता है? एनईटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर फाइनेंस पढ़ने चला जाए, बैंकर बन जाए, ये क्या किया? हाँ. I mean, this is interesting, I know, but what happens is that लाइफ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी सेट देती हैं और कुछ आपके अपने इंटरेस्ट होते हैं जो उनको ड्राइव करते हैं. बैंकिंग एक्सपीरियंस उस वक्त तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत वर्कलोड था, बहुत रिगरस था, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. मेरे ख्याल में उससे जितनी मुझे मैच्योरिटी मिली और वो मेरे साथ मेरे ख्याल में सारी लाइफ रहेगा, उसका इम्पैक्ट और उसकी लाइफ में हर चीज मीनिंगफुली करने की जो एबिलिटी डेवलप हुई वो दैट इज ड्यू टू बैंकिंग सेक्टर. क्योंकि आप जो हैं वो यू स्टार्ट टू डेवलप दिस एबिलिटी टू जूम इन एंड जूम आउट. तो सारी दो छोटी पिक्चर भी और बड़ी पिक्चर भी देखने की जो एबिलिटी. बिसाइड्स आपने बीच में इसको मिस किया, एक इस्लामिक फाइनेंस का भी फेज है मेरी लाइफ का. तो इस्लामिक फाइनेंस, ये सारी चीजें जो हैं ये these are specifically drawn on I mean this sounds a bit cliche, but मैं आपको बताऊं कि मुझे वाकई में ऐसा फील होता है कि they are all purpose driven. मैं हमेशा ये चीजें सोचता हूँ. इस्लामिक फाइनेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या था? मैं चीवनिंग में मैंने जो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी उसमें सिर्फ एक बात बोली थी कि आई फील and I strongly believe that Islamic finance can improve financial development and financial inclusion in this country.
आपको पता होना चाहिए कि हमारे हमारे मुल्क का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया बांग्लादेश से भी बहुत नीचे, आधे परसेंट पे, मतलब 18% पे हमारा मुल्क का फाइनेंशियल इंक्लूजन है वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस इंडिया 36 बांग्लादेश है, इंडिया तो 50 से भी ऊपर है। तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट is stringently dependent because of the strong religious conviction in this country. 96% of the population is being ठीक religiously convicted. ये मेरा एक बिलीफ ठीक था। है ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी अगेन अभी मैं एक रिसर्च लिख रहा हूँ, उस पर मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान में अगले 10 साल में जो है कम से कम 10 अरब डॉलर, 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है टू इंस्टॉल 14 gigawatt of solar energy. Again, I ठीक है am strongly inclined and interested to हाँ know and find out ways how finance can enable this transition in Pakistan. Pakistan का एनर्जी क्राइसिस किसी को बताने की जरूरत नहीं, 2.2 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट है इस कंट्री में, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल पाकिस्तान के मसाइल हैं. So बिल्कुल these are all my research interests are all real problem driven जो मुझे पाकिस्तान में नजर आता है. I try in my humble capacity and in all my idealism, I am in this delusion that I'm going to find someday a solution for the real world problems of Pakistan. Wow, it's so I'm so happy to know Arsalan, and I wouldn't I would request you to chalk out delusion from it, from the entire statement, क्योंकि ये इतना holistic और मेरा एक बड़ा अब आपकी बात सुन के मेरे पास एक बहुत एक इम्पोर्टेंट एक चीज है जो मेरे दिमाग में आ रही है अरसलान, वो ये कि जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक मेल्ट डाउन का, when we talk about economies crashing, when we talk about communities crashing, when we talk about our cultures crashing, there are so many things. I don't want to be a person who would want to just point out saying कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. लेकिन but then again, हम realistically इतने mature हैं with time to address the issues humanly and see where to fix them. अब बात आती है सारी इस बात पे कि जहां ये इश्यूज हैं, मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या ऐसा है कि जो सीनियर लेवल पे लोग हैं या वो लोग जो चेंज मेकिंग पोजीशंस में हैं, आर दे नॉट अवेयर ऑफ सच इश्यूज और ऑफ हाउ टू वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, और डू यू थिंक दिस इज देयर बट इट्स जस्ट नॉट बीइंग टच्ड बेस्ड ऑन? हम कैसे अपनी कम्युनिटी को इनकरेज कर सकते हैं अरसलान? Why cannot we have more people working on the same agendas as what you've spoken about? What do you feel? Difficult question, Zora, honestly. But to simplify and to be very हाँ precise, हमारे हाँ हमारे साथ बहुत सारे मसाइल होते हैं. हम सिस्टम हमको बाउंड करता है, सिस्टमिक ठीक है डिपेंडेंसीज हैं. अब मैं अपने आप को अपने से पीयर्स से कंपेयर करता हूँ, मेरे आईबीए के जो मेट्स हैं, जो बैचमेट्स हैं, एनईडी के बैचमेट्स हैं, हर एक पार्ट डिपेंडेंस में है. हर एक, ठीक है everyone has bills to pay, everyone has school fees to pay, और बोल वो उसके पास उसकी ये एपिटाइट नहीं है, रिस्क एपिटाइट नहीं है to take risk and pursue adventures in life. तो और besides in Pakistan हमारे पास गवर्नमेंट के पास वो इकोनॉमिक मसल नहीं है to mobilize and stimulate such activities. अब मैं डेवलप वर्ल्ड में जब रहता हूँ तो मुझे नजर आता है ठीक है कि हाँ गवर्नमेंट जो चीज चाहती है, जिस चीज को स्टिमुलेट करना चाहती है, उसके साथ एक इंसेंटिव अटैच कर देती है. ठीक है, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे मैं हाँ एक एग्जांपल अभी, एग्जांपल हाँ विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू. यहाँ पे इन्होंने अभी जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें इन्होंने ठीक है कहा
कि आप इंडस्ट्री रिसर्च, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं मतलब पिछले 15 साल से ये सुन रहा हूँ कि इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज बनाना चाहिए और प्रैक्टिस जी ओरिएंटेड रिसर्च और बिल्कुल प्रैक्टिस ओरिएंटेड, ये बड़ी बात हम सुनते हैं। इन्होंने सिंपल सी बिल्कुल बात की, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक एनजीओ बनाई विच इज कॉल्ड एपीआर, यू कैन सर्च इट अप, और ठीक है उससे उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये कहती है कि आप इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट है, वो ठीक है रिसर्च प्रोजेक्ट है या कोई इनोवेशन है, वो एकेडमिया से कहेगी कि आप हमारे साथ रिसर्च करें। अगर ठीक है उसकी टोटल कॉस्ट 3 महीने की इंटर्नशिप या ट्रेनी प्रोग्राम या वॉट एवर यू कॉल इट या रिसर्च प्रोजेक्ट, उसकी टोटल कॉस्ट $20,000 है, जिसमें से हाँ $10,000 स्टूडेंट को जा रहा है और $10,000 जो है इंडस्ट्री के जो मेंटोर्स हैं उनको जा रहा है। ठीक है तो $20 में से 18,000 गवर्नमेंट दे देगी। क्या $18,000 एक आदमी के 3 महीने के गवर्नमेंट दे देगी। 2,000 जो है वो जो कॉर्पोरेट जो रिसर्च करा रही है वो दे देगी, जस्ट टू हैव द स्किन इन द गेम, जस्ट टू मेक देम आई सीरियस अबाउट इट। अंडरस्टैंड तो अब वाओ कहने का मकसद ये है कि दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स कैन डू इट। अनफॉर्चुनेटली एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हमारी गवर्नमेंट का मसल नहीं है। इंटेंट को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो एक बहुत नहीं कर पॉलिटिकल सकते डिबेट है। हाँ बिल्कुल हाँ मसल ही हमारे ठीक है हाँ बिल्कुल लेकिन अच्छा ठीक है आपने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा बताया और मैं खुद भी समझना चाह रही थी कि वाकई अगर ये लोग स्टिम्युलेट करते हैं इस तरह की किसी रिसोर्स या एक्टिविटी को तो क्या करते हैं लेकिन एक और चीज है जो जो मैं या मेरा टीम Arslan, or whatever that we've shared about Mentoring Hub with you also within the past few weeks, the mission more is to the fact where we can develop as a community a solution and a way forward. Why wait for somebody to come forward and say ये ले आपका solution आपके हाथ में, वो हो भी नहीं सकता Arslan, because it is for us to make sure that we, जैसे आपने कहा, in your humble capacity, this is what we can do and you can do in your capacity. मेरा सवाल ये है कि that now when we see, आप भी देख रहे हैं, you've been a part here, you've lived here your life, you've done your education here, I'm sure you have still networks here. यहाँ पे entrepreneurship का एक नया आप देख रहे हैं कि there is a new blood wave here in Pakistan which is very एब्सोल्युटली positive. हम अमेजिंग। इतनी अच्छी चीजों पे we're working and I'm so happy to meet mothers, even people aged 70, 68, 69 who want to make a startup, they want to move in as an entrepreneur and they want to take over the community and help with the problems. कहने का मकसद ये कि ये सारी चीज एक जगह चल रही है आपके ख्याल से with with all of this how can we make sure that we become people who start stimulating people's thought processes as as of the fact where we can at least start mobilizing what we have as opportunity, Arsalan, sitting with community groups and people who are interested within the genre, fresh graduates, community people, professionals who are wanting to do something exceptional but are are not getting the right kind of opportunity. हम क्यों नहीं स्टिम्युलेट कर लेते खुद से ये कॉन्वर्सेशंस? व्हाई डोंट वी क्रिएट a ripple effect? Why don't we start a whirlpool? आपके ख्याल से हम कैसे कर सकते हैं? Being here inside within Pakistan, हम कैसे communities, because अरसलान आप देख रहे हैं फेसबुक हो गया चाहे कोई दूसरा सोशल मीडिया हैंडल हो गया, आई एम श्योर यू आर सीइंग there are so many communities that are being formed जिसमें एक एक ग्रुप के अंदर कम से कम 10 से 12,000 प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स भी होते हैं एट अ सिंगल टाइम, जो कि एवरी डे कॉन्वर्सेशंस का फीडबैक देना, पोस्ट्स को देखना, रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, सब कुछ करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी चल रही है। तो आप अपने इस कंपैरेटिव पिक्चर, क्योंकि आप दोनों जगहों पे रहे विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड, हाउ डू यू फील यू कैन रेकमेंड अस a possible way of people who will be listening to this program later as well? हम क्या करें with what we have? I want to know what we can mobilize as the resource that we have now. कैसे करें stimulate conversation, Arsalan? फ्रैंकली जोरा, मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में मेरी सारी उम्र में मेरे ख्याल में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं अभी, पाकिस्तान हैज बीन never has been like this the way it is now. Somehow things are at least for the sake of न्यूज क्रिएशन, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं
और आप अगर फॉलो करें ब्लॉग साइट्स तो आपको समझ आता है कि इंटरनेशनल फंड रेजिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो बेंचमार्क बन गया है कि सक्सेस का, वो ये है कि जी सीड फंड रेज किया फ्रॉम सम क्राउडसोर्स प्लेटफॉर्म और सम इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सीड कैपिटल रेज किया, ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। तो थिंग्स आर मूविंग। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है, एक तो जो नई जनरेशन आई है, जिसको मैं अब मिलीनियल्स भी नहीं कहता, मैं उनको कहता हूं जो कि सन 2000 में पैदा हुए हैं, वो जो है वाह दे हैव रियलाइज समथिंग। उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि यार ये तनख्वाह का सीन जो है ना ऑफ है, ये तनख्वाह जो है है ना, ना। वो दे आर सिंपली डन विद इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप देखो, आई मैं हाँ सोच के परेशान हो जाता हूँ जोरा, कि मैंने अपनी हाँ जिंदगी की पहली नौकरी करी थी 35,000 रुपए की, और दैट ठीक है टाइम डॉलर वॉज 65। आज भी वही बच्चा जो है ठीक बाहर है। निकल के 35,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या है, ये तो ये पैसे हैं व्हाट ही नहीं, ये तो मतलब ये तो मेरे ख्याल में अब्यूज कर रहे हैं हम, जिसको हाँ 35,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि डॉलर 160 का हो गया है। तो खैर ये एक अगेन एक बड़ी डिबेट है, लेकिन द पॉइंट इज अच्छा कि फिर एक डिबेट है। हाँ ये जो ट्रांजिशंस होती हैं सूबी, जोरा, मुझे मैं आपको बताऊं कि ये ट्रांजिशंस जो होती हैं ये बड़ी सिस्टमिक होती हैं। इनमें कल्चरल चेंज आती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, ठीक है गवर्नमेंट ठीक रेजीम है। चेंज आती है, पॉलिसी चेंज आनी होती है, पूरा इकोसिस्टम चेंज होता है, तब जाके ये ठीक है ट्रांजिशंस आती है। हैविंग सेड ठीक दैट, है। लेकिन टू लिमिट द नैरो डाउन द आर्ग्यूमेंट, सबसे हाँ इंपॉर्टेंट और जो ट्रांजिशन में जो सबसे मुश्किल चीज होती है, वो होती है कल्चरल चेंज। और वो कल्चरल चेंज आप जैसे लोग क्रिएट कर रहे हैं। कुछ जनरेशनल जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है उसकी वजह से बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। अब मैं अभी एक रिसर्च लिखी मैंने किसी के लिए, तो मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तान जो है फोर्थ लार्जेस्ट फ्रीलांस सर्विस प्रोवाइडर है यस पाकिस्तान का बच्चा। यस ये वो सारे यस बच्चे हैं जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो जी। ये कोई मजाक नहीं है, ये इतने बच्चे, नहीं इन बच्चों में इतना पोटेंशियल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी आर्टिकल का मेरा एक और हुक ये था कि इंडिया जो है वो 100 अरब की आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम 1 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ इंडिया से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा है, लेकिन सात ठीक गुना है। बड़ा है तो उसके मुताबिक हमारे मुल्क की आईटी एक्सपोर्ट 15 अरब तो होनी चाहिए, गिवन द फैक्ट कि इतना फर्टाइल यंग पॉपुलेशन मिक्स है बैठा हुआ है, जो कि तो यहाँ पर हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ कि कल्चरल चेंज आ रही है, लेकिन ठीक इकोसिस्टम है। की भी चेंज आनी जरूरी है, और वो भी आ रही है। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, चीजें हो रही हैं, आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, ये बच्चे ट्रेन हो रहे हैं। मैं आई एम रियली ऑप्टिमिस्ट के पाकिस्तान में जो है वो इन द, क्योंकि ऑनेस्टली पाकिस्तान का, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड फैक्चुअली, आई एम टॉकिंग फैक्चुअली, ये बिलीफ वो वाला बिलीफ नहीं है कि बस कोई बिलीफ है, हाँ ये रिलीजियस बिलीफ नहीं है, ये फैक्चुअल बिलीफ है हाँ कि पाकिस्तान का हल जो है, पाकिस्तान का हल जो है वो लाइज इन वैल्यू एडिशन। गॉन आर द डेज जी। जब हम कॉटन और फर्टिलाइजर और सीमेंट की एक्सपोर्ट करके इस मुल्क का हल हम नहीं निकाल सकते, अनलेस हम वैल्यू एडेड आईटी सर्विसेज या वैल्यू एडिशन सर्विसेज के ऊपर हम काम ना करें। जबरदस्त वाकई दैट वाज सो इंसाइटफुल अरसलान एंड आई एम श्योर कि जो लोग सुनेंगे और बाद में भी सुनेंगे दे वुड बी एबल टू कनेक्ट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर बिकॉज हम सब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अरसलान anybody in any capacity now is and especially मैं post covid तो कभी बोलती नहीं हूँ because covid गया नहीं है कहीं मैं हर दफा यही कहती हूँ and we're still here it's still lurking with us everywhere around the globe everybody is working but then जैसे जब मैंने ये जान के सवाल पूछा कि हम कैसे स्टिमुलेट करें बिकॉज वी वांट पीपल वांट हियर स्टिमुलेशन बट देन अरसलान मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ बिकॉज द कम्युनिटी इज हियरिंग कि ये स्टिम्युलेशन हमने खुद क्रिएट करनी है we can't sit and wait for somebody to come and create that environment for us but also at the same time हम इस वक्त नॉलेज की तरफ जो सीकिंग ऑफ नॉलेज और लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाला एलिमेंट है ना अरसलान
जो मेरा बेसिक एजेंडा आज भी था आपसे टाई अप करने का, कि जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का इंटरेस्ट है अरसलान, दैट इज गोइंग वे बिहाइंड देन वेयर इट शुड बी। जिस वक्त हम बात करते हैं कि जी हम वैल्यू एडिशन की आप बात कर रहे हैं, आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सब माइंडफुल लफ्ज हैं, जो कि किसी इंसान की जिंदगी का हिस्सा अगर बने तो वो प्रॉबेबली, मैं ये कह रही हूँ वेरी हम्बली सेइंग, कि वो सक्सेस की सीढ़ियां जिसको कहते हैं ना, प्रोफेशनली पर्सनली चढ़ सकता है, कि जिसमें हम ये कहें कि ठीक है, हम डिसीजंस ले रहे हैं अपनी, हम कह रहे हैं जी हमारा करियर जो है वो खराब हो रहा है, हम कह रहे हैं हमारा इकोनॉमिक मेल्टडाउन कंट्री का, हमारा सिविक कंडीशन इतनी खराब है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है। मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल होता है अरसलान, कि क्या हमारे पास चंद हजार रुपए स्पेयर करने के लिए नहीं है कि हम किसी छोटे से सर्टिफिकेशन में या किसी छोटी सी नई स्किल को सीखने में लगा लें? आई अंडरस्टैंड, देन अगेन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेइंग, जैसे आपने कहा था कि भाई बिल टू पे है, बहुत सारी चीजें करने वाली, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप प्लीज इसको एड्रेस करें और जरूर अपना फीडबैक दें और अपना कमेंट ऐड करें कि हमारे लिए कितना जरूरी है अरसलान, एज अ कम्युनिटी, टू रियलाइज कि हमने अगर अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट की जर्नी को खत्म कर दिया, वी विल नॉट जस्ट डाई एज इंडिविजुअल्स, वी विल डाई टुगेदर एज अ कल्चर, एज अ फैमिली, एज अ नेशन। This is why everything is at a standstill. What do you feel? And you can disagree. Anybody can disagree. But I would want to know what you feel about this. नहीं तो देखें इसको अगेन, मैं जो हूँ वो तो मेरे अंदर का रिसर्चर जाग जाता है ना फौरन जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। तो फैक्चुअली बात कर रही हूँ ना, तो अगर आप नंबर्स पे बात करें तो पूरी दुनिया ने एक बात रियलाइज कर ली है कि ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, दिस कैन एक्चुअली लीप फ्रॉग द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक डेवलपिंग है। कंट्री बेसिकली आज से 20-25 साल पहले अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते थे, हमने इसको फैंसी करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज कहना शुरू किया क्योंकि ठीक बुरा है। लगता था। इन ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज का जो असल हल जो है वो है ही नॉलेज, ट्रांजिशनिंग टू नॉलेज इकोनॉमी, जो कि आप कह रही हैं। इफेक्टिवली learning is the fundamental plank on which a knowledge economy actually builds upon. तो नैरोइंग इट डाउन द आर्ग्यूमेंट, पूरी दुनिया ने ये रियलाइज कर लिया। आप वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पूरी दुनिया, हम कहने लगे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए। और आई नो किड्स फ्रैंकली मैं तो उनसे इम्प्रेस होता हूँ, ये जो 20-20 साल के बच्चे हैं अभी, जिनको जानता हूँ, हाँ। कि उन्होंने कोर्सरा से, एडेक्स से फ्री कोर्सेज पढ़ पढ़ के ऐसे स्किल्स और बहुत ही मामूली नैरो फोकस स्किल्स डेवलप कर लिए जिससे दे आर हाँ। मेकिंग हाँ। then 10 years banker, more money than a 10 years experienced banker, just by focusing on, and उनका बस पैशन था, उन्होंने फ्री कोर्सेज कर करके कर लिए। तो अगेन, और the point I'm trying to highlight is that this multiplier नॉलेज स्किल एक्वायर करके किस तरह का वो मल्टीप्लायर, एक बैंकर जो कि कन्वेंशनल पाथ से आ रहा है, बैचलर्स करके मास्टर्स करके, उसके बाद जो है वो डिग्रियां आर नॉट द आउटकम, शुड नॉट बी द आउटकम, इज द स्किल। पूरी दुनिया अब स्किल्स की बात है, व्हाट यू कैन डू फॉर मी। अब यहाँ पे हम जो सीवीज देखते हैं वो सीवीज ये नहीं लिखे जाते कि डिग्रियां क्या है, वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर हाँ, सकते हो। तो क्या कर स्किल्स हैव सकते। बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान का नसीब हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का, उनका हल जो है दैट ओनली लाइज, आटे की एक्सपोर्ट से चीजें दुनिया नहीं चेंज होगी, पाकिस्तान का नसीब नहीं चेंज हो सकता। डेवलपिंग वर्ल्ड का नसीब सिर्फ और सिर्फ लार्ज मैसिव, हम कब तक जो है वो 600 रियाल की लेबर एक्सपोर्ट करते रहेंगे और उनकी रेमिटेंसेस पे ये कंट्री चलाते रहेंगे। अगर एक्सपोर्ट ही और करना उनको है कहते हैं, तो एक और स्किल सॉरी लेबर के ऐड करना चाहूंगी, लिए रेमिटेंस आएंगे। बिल्कुल, और मैं सॉरी ऐड करना चाहूंगी और उनको रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि प्लीज लीगल तरीकों से पैसे पाकिस्तान भेजे ताकि हम उस पे से बेटर, मतलब रियली नहीं, ऑनेस्टली। वो तो कोविड ने मसला हल कर दिया ना, हुंडी हवाले बंद हो गए। इस पाकिस्तान अमीर मतलब इसीलिए हो गया, डॉलर जो यहाँ पे नीचे आए वो इसी वजह से आए, हुंडी हवाले से नहीं, ऑफिशियल आ रहे हैं पैसे।
मतलब यानी ट्रू फैक्ट नाउ सी अब आप इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं एंड आई वुड वांट अस टू रियली और मैं मुझे हमेशा लगता है अरसलान when I get to see look back at how you've been moving in your career it's very obvious and it's very very obvious and I feel you're leaving a legacy for your children to hold on to which is never stop learning बहुत clearly because you have transitioned and taken decisions of staying in the field with learning and development at the same time, which is not an easy task to do because people have families to run and there are so many things that you need to do. So, उस सब के साथ, having said that, आप भी क्या endorse करेंगे then the fact कि भैया हम skills development और upskilling और learning and development पे investment शुरू कर दें अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स बचा के या ये फ्री कोर्सेज करके ही कुछ स्किल्स अपस्किल कर लें करें या ना करें नहीं मैं तो I mean this is written on the wall अब ये wall writings हैं अब हमें दुनिया और frankly मैं तो इस बात का भी कि जो हमारी टीन एज है इस वक्त वो तो बड़ी हाँ अच्छी है वो मुझे बड़ी ऑप्टिमिज्म है वो क्योंकि वो उन्होंने जिस जनरेशन में वो रेज हुए हैं 20 साल में पिछले बहुत ट्रांजिशन हुई है शायद मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही ट्रांजिशन हुई तो बहुत ज्यादा हुई और आई कांट एग्री मोर विथ यू और मैं आपको बताऊं कि अब पढ़ने के लिए थोड़े से पैसे तो स्पेयर करने में कोई बड़ी बात ही नहीं है लेकिन असल कमिटमेंट तो टाइम और मेंटल कमिटमेंट है टू अक्वायर अ सर्टेन पर्टिकुलर स्किल तो वो असल मेंटल कमिटमेंट है पैसे सेकेंडरी हो जाते हैं जब आप मेंटली किसी चीज के ऊपर फोकस हो जाते हैं ना तो बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू वाह अच्छा सबके मेंटोर्स होते हैं जिंदगी में अरसलान आई वुड वांट यू टू टेल मी who have been your mentors that you would want to mention and give a shout out to whilst we do this program live and you're live across the globe and this is going to be a recording on the YouTube also going later कौन से mentors मिले अरसलान who pushed you off your limits and actually pushed you off the plateau of your comfort zone मेरे ख्याल आपका comfort zone तो बहुत पीछे रह गया था जब आप ये transitions कर रहे थे अब वैसे आपकी जो जो मैं समझता हूँ कि मेंटोर्स आपके जो बड़ी एज में मिलते हैं वो तो जाहिर है वो आपकी ट्रेजेक्टरीज को फॉर्मेटिवली आगे बढ़ाते हैं लेकिन जो आपके अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेंटोर्स होते हैं ना हु शेप योर ओरिएंटेशन एंड शेप योर व्यूज एंड फॉर्म योर पर्सनैलिटी वो मेरे ख्याल में ज्यादा आपको तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग जो मेरे खास तरीका है हर चीज के बारे में फैक्ट नंबर न्यूमेरिक बातें करने का वो मेरे ख्याल में माय फादर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस आई थिंक बिकॉज ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज यूज्ड टू अगर वो उनको साइंस भी पढ़ानी होती थी हमें दिखानी होती थी तो वो मुझे कभी किताब से सबक से नहीं पढ़ा रहे होते थे ही वाज ऑलवेज शो मी थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड हैपनिंग अराउंड सो तो शायद उस वजह से जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो बहुत तो द बिगेस्ट क्रेडिट आई वुड गिव टू माय फादर आई थिंक द अर्लीस्ट उसके अलावा माय बिग ब्रदर हैज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन उसके अलावा प्रोफेशनली बहुत सारे लोग हैं आई कैन नॉट नेम देम मैंने सबसे नेगेटिव चीजें मैं फौरन फ्लश आउट कर देता हूँ ये मैं सबको कहना भी चाहता हूँ कि आप जितने लोग आपको मिलेंगे आपको कोशिश करनी है उनसे आपने जो सीखा है वो याद रखें और वो आपके साथ जो नास्ती चीजें करते हैं क्योंकि इंसान इनहेरेंटली पॉलिटिकल है तो वो नास्ती चीजें इनहेरेंटली कर जाता है चाहे ना चाहे इवन विद इन सिबलिंग्स भी ये सब कुछ हो जाता है तो आपको बुरी चीजें भूल जानी चाहिए लेकिन आपको ये जरूर याद रखनी है कि आपने उससे क्या सीखा क्या है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू टू रिफ्लेक्ट and endorse the things that you have acquired from someone within yourself ये आपको बड़ा फायदा करती है ब्यूटिफुली सेड मैं यहाँ पे हमेशा ऐड करती हूँ और मैं आपको बताऊं अरसलान एवरी सिंगल संडे एवरी सिंगल प्रोग्राम दैट आई डू विद एन एक्सपर्ट आप भी हैरान होंगे शायद सुन के जिस माइंडफुलनेस के एस्पेक्ट की मैं एक जीती जागती जो है वो एक एक्शनेबल एलिमेंट बन गई हूँ ओवर दिस टाइम पीरियड
everybody around that we're meeting, I'm meeting, we're connecting the community with is talking about mindfully considering. You talk about pause and reflection. That is what mindfulness teaches us. This is what I would want to reiterate to the community कि देखिए कितना जरूरी है हम सबका mindfully decisions लेना. Pause, reflect, looking back, moving on and learning from the opportunities that you have. Very well put, Arsalan. और भी दो तीन मजेदार सवाल हैं जो कि मैं पूछना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो. साथ साथ मैं एक दो कमेंट्स भी ले लूं बिकॉज कमेंट्स आ रहे हैं और मैंने लिए नहीं अभी तक. Madiha Saeed is really liking the program and your feedback. She's a lead, a community lead in Pakistan जो बहुत जबरदस्त projects कर रही हैं womenpreneurs के लिए. So thank you Madiha for taking out time. Wafi Sati is also enjoying the program. Thank you so much जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं. और मूड एलिवेटर तो आज मैंने किया ही नहीं. तो आई थिंक जो हमारे एक्सपर्ट हैं जुएब साहब वो आज सोच रहे होंगे कि जोरा ने तो मूड एलिवेटर किया ही नहीं. आपका मूड कैसा था मैं आपसे अब पूछ लेती हूँ मूड एलिवेटर पे अरसलान. That's my typical question when I start. But how were you feeling before the interview? Before we began chatting, I wouldn't even say an interview. और अब कैसा फील हो रहा है आपका मूड एलिवेटर किधर गया ऊपर गया है या नीचे आया है या क्या हुआ? Zora, all my life I have given many presentations, but I have always been a nervous starter. Yes, थोड़ा सा मसला है. Somehow आपकी vibes अच्छी हैं जो I'm perfectly comfortable here. तो अच्छा है, मैं मजे में हूँ बहुत. You're very kind. Actually, जो मूड एलिवेटर हमारे डायरेक्टर कॉर्नेल के डायरेक्टर साहब ने हमें बता दिया है, it's really it's traveled like a contagious virus across our community, माशाल्लाह. और ट्रेनर्स हो, टीचर्स हो, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है माशाल्लाह हमारा मूड एलिवेटर. तो मैंने सोचा हम जल्दी जल्दी तो जितने लोग सुन रहे हैं जल्दी जल्दी हमें कमेंट्स करके बताएं कि मूड एलिवेटर पे मूड आज आपका कैसा है. क्यूरियोसिटी से ऊपर है या क्यूरियोसिटी से नीचे है. आई होप आप लोगों को याद हो कि क्यूरियोसिटी से अगर नीचे है तो कोई डिसीजन नहीं लेने और ना ही ये डिसाइड करना है. सुबह के कपड़े भी डिसाइड ना करें कि सुबह ऑफिस क्या पहन के जाना है बिकॉज क्यूरियोसिटी से नीचे का मतलब है गड़बड़ हो सकती है. सो अदर देन दैट जल्दी जल्दी कॉमेंट्स करें. एंड while we're making the conversation, जो बात जिस बात को मैं सामने लाना चाह रही थी, थैंक यू सो मच अरसलान के we've been able to derive that. वो ये कि हमारा continuous learning and development का जो prospect है. अब आप लोग अगर स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम, कोई वर्कशॉप, कोई वेबिनार देखते हैं, प्लीज डोंट स्टे बैक, पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम. जो फ्री भी कर रहे हैं, इतने लाइव सेशंस हो रहे हैं अरसलान, स्पेशली विद इन द कोविड सिचुएशन. जितना और मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और हमेशा कहती हूँ, जितना लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लेवल पे पाकिस्तान में लोग एक प्लेटफॉर्म में अब आए हैं ना कोविड के टाइम पे अरसलान, इससे पहले नहीं थे. People Agreed. are now working in the same direction to try to make and create impact. तो मैं यही कहना चाहूंगी भाई फायदा उठाएं जल्दी जल्दी और वर्कशॉप्स का पार्ट बने, वेबिनार्स का पार्ट बने. आपने मेंटोर्स की बात की और आपने अपने फादर और अपने भाई के बारे में कहा. आप मुझे ये बताएं, do you believe, I would want to know what your feedback is. You believe people leave a legacy, Arsalan, when they leave the world? पता नहीं जोरा, फ्रैंकली अगर हम दुनिया में बड़े बड़े जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो जो दुनिया की जिन्होंने दुनिया की ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी, तो वी ऑलवेज हैव टू अननोइंगली वी हैव टू रेफर देम. सो यस, लेगेसी इज ए रियलिटी. अब यहाँ पे दुनिया में प्रैग्मेटिक लोग भी हैं, वो कहते हैं कि यार लेगेसी क्या, जब तुम नहीं रहे तो अब तुम्हें कोई याद कर रहा है तो हम क्या करें, इसका तो कोई फायदा ही कोई नहीं है ना यार, तुम तो हो ही नहीं. लेकिन personally I am of that group who is idealistic and say that कि यार कोई मैं कंट्रीब्यूशन छोड़ के जाऊं जो कि दुनिया में हमारे मुल्क में जैसे लोग हैं, मिसाल के तौर पे हमारे कराची के हकीम सईद साहब, हम उनको डेफिनेटली वी कैन साइट हिम एज समवन हु लेफ्ट अ लेगेसी. दुनिया में खैर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया ही बदल गई. अभी जो कोविड का वैक्सीन बना रहा होगा
तो ही वुड बी, हाँ आज से 100 साल बाद भी अगर कोई और पेंडेमिक ग्लोबल आएगा तो कोई ना कोई नाम रेफर करेगा कि यार पिछला पेंडेमिक जब आया था तो उसने ये इसका हल ढूंढ के दिया था। तो यस, आई बिलीव इन लेगेसी ऑब्वियसली। ठीक है, परफेक्ट है। तो आप मुझे बताएं कि has the legacy, the direction, the focus, have you been able to derive it as yet, Arsalan, or are you still on your way डिराइव व्हाट, towards it? सॉरी? आपका अपना कोई एक माइंड सेट, कोई एक फोकल पॉइंट डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स? आप इस वक्त जिस रिन्यूएबल कॉन्सेप्ट और क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, द रिसर्च दैट यू आर डूइंग, ऑफ हाउ यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर रिसर्च, अगर ये चीज आप एक्चुअली अप्लाई कर देंगे और कर सकेंगे, आई होप सम टाइम बैक इन पाकिस्तान, दिस इज गोइंग टू चेंज द आउटलुक एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इट्स looked upon at. मेरे ख्याल से this has been a very weak point where not many people have been working on this. आपकी मेरे ख्याल focus, में what legacy, what storyboard is Arsalan working at? खैर मैं तो खैर एक बहुत ही हम्बल आदमी हूँ। आई एम जस्ट अ स्ट्रगलर आई वुड से, बट पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान में असल में हमारे साथ जो जो एक चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो हम जो हैं वो वी आर ट्रेन टू बी 9 to 5 पीपल, और हमें जो है वो बचपन से सिखाया जाता है। हम कहते हैं ना कि जो पढ़ोगे लिखोगे अफसर बनोगे, तो हमें हमारे अंदर इनकलकेट की गई है वो अफसरी, और हम तो हमें ये हम बचपन में ही हमारे दिमागों में जो गोल्स एम्बेड किए जाते हैं वो एम्बेड, आप देखें ना, लड़के का रिश्ता भी, लड़का बड़ा होता है तो वो कहता है यार मुझे बैंक में बाबू बनना है तब मेरे रिश्ता होगा। रिश्ता देने वाला भी सोच रहा होता है कि लड़के, अब टीनेजर के जहन में तो सबसे ज्यादा उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है। तो हम जो है वो कहते हैं लड़की जो लड़के को दे रहा भी होता है, उसके माँ बाप भी ये कहते हैं कि यार तगड़ी तगड़े जगह नौकरी करता है कि नहीं, हल्के एम्प्लॉयर के पास है तुम, नहीं यार अनसर्टेन है, पता नहीं क्या है, छोटी सी कंपनी है। तो इशू ये हमारा ये कल्चरल नॉर्म्स हैं, बट these are practices जो meaning we have associated to financial stability, वो सारी ट्रांसफॉर्म होनी है अभी। और I can see it happening frankly, अब ये हो रही है, नजर आ रही है। मैं लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में था। मैं वहां पे उन बच्चों को देख के, क्योंकि मैंने क्लोजली देखी भी है वो जनरेशन, तो बहुत चेंज हो गई है। बच्चे बिल्कुल मतलब फ्रैंकली बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट हो गए हैं, वो अब डिफरेंट लाइंस पे सोच रहे हैं। तो चीजें ट्रांजिशन कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। लेगेसी की बात जहां तक आती है, लेगेसी का हमने उनको माइंडसेट ही नहीं दिया ना कि यार लीव अ लेगेसी बिहाइंड यू। हमने उनको बताया ही नहीं कि यार देखो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब सर सैयद ने बनाई थी तो सर सैयद की तनख्वाह नहीं थी, वो सीईओ नहीं बना था बैंक का, वो 60 लाख रुपए या 1 करोड़ 20 लाख रुपए की तनख्वाह नहीं लेता था। उसने सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करी थी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। अल्लामा इकबाल ने जब जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट लिखी थी तो उस पे उन्होंने, उनको जो है 2 मिलियन व्यूज नहीं मिले थे यूट्यूब चैनल पे, और उन्होंने 30 लाख रुपए महीने नहीं कमाए थे। तो हमें ये बातें, ये हमने असल में हमने ही अपने गोल्स जो हैं वो मोनेटाइज कर दिए। तो जब हमने गोल्स मोनेटाइज कर दिए तो बच्चा भी ये सोचने लगा कि यार असल चीज ये है कि मोनेटाइज्ड गोल्स आर एक्चुअली लेगेसी एज वेल। तो ये सारी, अब ये बड़ी आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डिबेट है। आई डोंट नो कि यहाँ की ऑडियंस किस तरह सोचती है, लेकिन दुनिया में जगह अगर आप गौर करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो पैसों से ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन, वैल्यू, एक चीज है और एक चीज है वैल्यू, तो वो वैल्यू के पीछे ज्यादा भागे।
इकोनॉमिक सस्टेनेंस इज ऑब्वियस, मैं ये नहीं कह रहा कि दरवेश बन जाएं, हाँ इकोनॉमिक बिल्कुल सस्टेनेंस इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, आपको इकोनॉमिक सस्टेनेंस जरूरी है, लेकिन उन्होंने ये बात सोची कि यार हम कोई ऐसी चीज दुनिया को छोड़ के दे के जाएं कि, और ये हमारी भी हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज में ही ऐसा हुआ है, हाँ हाँ नहीं हमारी है हिस्ट्री है में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम आइडलाइज कर सकते हैं, अगर हमें करवाया जाए, उनको ये बताया जाए कि देखो यार ये सर सैयद ने जो किया था वो आदमी पागल नहीं था, उसने एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया था, पूरी एक अवेकनिंग ऑफ अ जनरेशन करी थी, और मुसलमानों के साथ ये कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। कायदे आजम ने अपना जो मतलब मैं बिल्कुल पाकिस्तानी स्टडीज हाँ वाली बातें हाँ हाँ क्योंकि हमारी बिल्कुल हाँ हाँ देसी सो कॉल्ड ओ लेवल्स वर्सेस मैट्रिक सिस्टम वाली बातें कर लेता हूँ, तो उसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि बिल्कुल 1940 में कायदे आजम केम बैक टू पाकिस्तान, और अब वो ठीक है, लोग कहेंगे यार ये रिटोरिकल है और ऐसा नहीं था, और आजकल तो ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रेरियन थिंकर्स बहुत सारे, हमारे सोशल मीडिया ब्रिगेड आ गई है, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली हमें ये बात वी हैव टू एडमिट दैट ही हैड अ वेरी सक्सेसफुल करियर बैक इन लंदन। तो अगर वो अपनी तनख्वाह देखता, और पाकिस्तान ठीक है, उस आदमी का भी एक विजन होगा कि हाँ यार आई आई उस लेगेसी के यार आई वुड बी ए क्रिएटर ऑफ अ कंट्री, तो अगर वो उसके लिए भी आया, तो बहरहाल वो he could have enjoyed wearing those three-piece यस suits and driving those Rolls Royce and having laundries यस from Paris, and he could have enjoyed यस that beautiful London summers and lived there forever. तो नहीं होता. He was a wonderful lawyer. And Pakistan too was a case for him. 7 साल में उसने वो केस जीत के दे दिया हमें, और लेगेसी छोड़ गया. जी सोचने पे बिल्कुल है कि किस तरह आप सोचते हैं. वाकई में, और आप you've taken the discussion a step up वाकई, and this is what I would want to just add on, and which is just very simple. लेगेसी की बात करना, स्टोरी बोर्ड की बात करने का मकसद यही है कि जब हम कम्युनिटीज के अंदर ग्रुप्स में बैठते हैं अरसलान, we need to keep reminding each other of the fact कि हम सबको इलामा इकबाल या कायदे आजम हो सकता है हम ना बन सके, हो सकता है हम सब वो बड़े रिपल इफेक्ट्स अरसलान नहीं क्रिएट कर सके, but however within whatever capacity that we are and whatever we have to start mobilizing. वही mobilizing वाली बात, वही learning and development वाली बात, keep pushing, keep swimming नहीं, all इसमें बड़ी together. बड़ी लिमिटेड स्केल बात बता देता हूँ ना, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हाँ हूँ. आई वाज बताएं ट्राइंग बताएं, अवॉइडिंग माय ओन एग्जांपल्स, लेकिन मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ. नहीं प्रेजेंटली प्लीज वी आर बताएं. आई एम वर्किंग ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट जिस पे हमने ये जी किया है कि थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी बात, लेकिन व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव मैप्ड the investment potential of 130 locations all across Pakistan. Investment case as in के अगर सोलर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में 130 लोकेशंस पे लगाए जाए तो उनका इन्वेस्टमेंट केस क्या आएगा, बिजली बनेगी कितने की और बिकेगी कितने की और इन्वेस्टर कितना फायदा. The idea is to the mapping the investment case of 130 locations of Pakistan is to हाँ present and market and promote the investment case to the entire world and attract investors to Pakistan, which is critically important. पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की अगले 10 साल में जरूरत है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट केस हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. दुनिया में हर कोई कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई कर ही नहीं रहा. तो हमने जो है एक रिसर्च पेपर भी लिखा इस पे, और हमने इसके लिए एक ऐप भी बनाई है. वो ऐप बना के हम जो है वो दुनिया की सारी बॉडीज के पास लेके जाएंगे कि इसको एंडोर्स करो, और इसकी प्रोजेक्शन करेंगे ताकि पाकिस्तान का केस. तो ये इन आवर ओन वेरी हम्बल कैपेसिटी बहुत ही छोटा काम है हम जिन लोगों की बातें कर रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन हाँ हमारा भी वो कहते हैं ना 2 पेंस है ये. राइट, वेरी 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 इंसाइटफुल अरसलान, और मुझे सुन के ही जो है वो इस वक्त क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि जब ये फाइनली आप इंशाल्लाह होपफुली व्हेन यू शेयर दिस विद अस लेटर इट शुड गो लीप्स एंड बाउंड्स इंशाल्लाह. और वही वाली बात आपकी वाली जैसे आपने अभी जिक्र किया, मैं बार बार जो है वो और आपको पता है अरसलान, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू. सोलफुल संडेज के अंदर
और ज्यादातर मेंटरिंग हब के जो प्रोग्राम्स हैं, इवन सो जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम करते हैं या कोचिंग मेंटरिंग भी करते हैं, we're being within the book and being theoretical is not our only goal. The goal is more the fact where we can equip and give skills to the other individual to make sure. So यहाँ पे अगर हम कोई conversation कर रहे हैं ना अरसलान, this is like you giving away tools to us who's a normal person, who's not a banker, who's not a finance expert, who's not had a chevening under the badge, who doesn't have a PhD that they're doing right now. But then for people like us who listening to you, is you giving away tools of how and where we can pick ourselves up. So this conversation is fairly very, very important. And I know because of the fact that हम community में इतना engaged है on at a lot of levels, कि ये feedback और ये चीजें, people need such kind of conversations. So thank you so much. एक दो और comments ले लूं आपकी इजाजत से. Wajiha Kamal, who's also a lead in Punjab for us, has shared her feedback. She's आज curiosity से ऊपर है Wajiha. Thank you so much. बड़ा मजेदार time चल रहा है. इसका मतलब है अच्छे decisions ले ले आप सारे. She's lacking the session. Gulrukh Ahmed, thank you Gulrukh for joining. Aslan, Gulrukh is heading city school sector there in Karachi, one of the sectors, and she's a brilliant trainer, coach. Thank you, Gulrukh, for taking our time and sticking through the program. She's अच्छा और उनका feedback भी है Arslan. She says we need to be role models ourselves to create a legacy. She says our children see us talking about money all the time. I think ये वो जो आपकी money वाली बात चल रही थी ना, monetization वाली, ये गुलरुख बिल्कुल सही कह रहे हो आप, because we're doing it, we're setting all of that. गुलरुख यही कह रही है that we need to set the trends. गुलरुख, you're right. And अरसलान, मुझे आपसे इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड एक बहुत हार्ट क्लोज सवाल पूछना है. पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग, मौलवी मारेंगे नहीं मुझे, बड़ा एक नहीं सादा सा है, बड़ा सा नहीं, सादा सा है, बड़ा तो सादा गुस्सा सा है. तो एक ही एक इम्प्रेशन है दिमाग में कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक बैंकिंग है वो कंप्लीटली उस तरीके की नहीं है. आपने डरहम से जाके इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा, तो आप बता सकते हैं, are we are we safe with Islamic finance and Islamic banking? Is it the same thing of how it should be? क्या है ये? I know I don't want you to make a statement that goes against a brand or against the banking industry, but I fairly want to know कि अगर कोई इस्लामिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, you can be our safe person to tell us हम क्या चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट कर ले, चेक कर ले खाली. ये बड़ी मुश्किल बातें हैं असल में. जोरा, मैं आपको बताऊं कि फ्रैंकली things are not, things are very complex and multi-dimensional. ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल इंसान के लिए कैसे आसान कर सकते हैं अरसलान? 1-0 स्वीपिंग स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल में रीजनेबल नहीं होता. लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि despite of all the controversies, I can speak 2 hours on the controversies and their rationale. नहीं, but we want how we working on the solution way forward के सादा आदमी से, हम सादा आदमी should definitely engage. पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि पाकिस्तान का रीजन में, वर्ल्ड में तो खैर छोड़ ही दें, रीजन में सबसे लीस्ट सेविंग रेशियो है. पाकिस्तान का पैसा सिस्टम में जाता ही नहीं है. सिस्टम में नहीं जाता तो वो पैसा सिस्टम से इन्वेस्ट नहीं होता है, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती. हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि बैंक एसएमई को फाइनेंस नहीं करता. बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं आते. डिपॉजिट क्यों नहीं आते? कि हम गुल्ले में पैसे रख के, गुल्लक में पैसे रख के बैठे हुए होते हैं. तो ये कल्चर हैज टू चेंज, इस्लामिक और नॉन इस्लामिक. बट पाकिस्तान का पैसा जो है वो सिस्टम में जाना चाहिए. सिस्टम में पैसा नहीं जा रहा. वो म्यूचुअल फंड्स में जाए, वो बैंकों में जाए, वो इंश्योरेंस कंपनीज में जाए. इंश्योरेंस, पाकिस्तानी इंश्योरेंस नहीं लेते, इंशाल्लाह माशाल्लाह करते रहते हैं, कहते हैं इंशाल्लाह. तो ये सिस्टम में जब तक पैसे नहीं जाए, पाकिस्तान
रिपोर्ट्स निकालती है वो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स बताती है वो यही है ना कि पाकिस्तान सेविंग रेशियो नहीं है, सेविंग रेट्स दुनिया के लोएस्ट, तो सेविंग रेट्स नहीं है। सेविंग रेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिस्टम में पैसे डालना ही नहीं चाहते। भाई इस्लामिक में डालो, सुकूक में करना है सुकूक में करो, लेकिन पैसे किसी सिस्टम में डालो। सबसे जो बहुत अलार्मिंग बात है वो ये है कि पाकिस्तानी जो है वो उनके अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कल्चर ही नहीं अभी तक डेवलप हुआ, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पर्सनल फाइनेंस नाम की कोई चीज ही नहीं दुनिया में। स्कूलों में पर्सनल फाइनेंस पढ़ाई जाती है, फाइनेंशियल पढ़ाई जाती है। अभी मेरी जो बेटी है, शी इज हार्डली इन 5th ग्रेड, उसको जो है वो एक ऐप डाउनलोड करके वर्चुअल मनी देके उसको उससे उसकी बजटिंग कराई जा रही है। वो जो है अपने एक्सपेंसेस कर रही है, सेविंग कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उसको पर्सनल फाइनेंस सिखाई जा रही है। पाकिस्तान में इस किस्म का कोई सिलसिला ही कोई नहीं है। जब बंदा 50 साल का हो जाता है तब उसको याद आता है कि यार मैं अभी 10 साल में रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, और फिर आई वुड बी एट द डिस्क्रेशन ऑफ माई औलाद, और उस वक्त मैं बैठ के कह रहा हूँ कि औलाद नाखलफ है कि नहीं। तो वो बेचारा ये जो है, ये पाकिस्तान में ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आनी है। मतलब ठीक है, मैं कल्चर नहीं चेंज करना चाह रहा कि पाकिस्तान में आदमी रिटायरमेंट के ऊपर ये प्लान करता है कि मेरा बेटा वुड टेक केयर ऑफ मी, आई डोंट हैव टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी और अ पेंशन फंड टू टेक केयर फॉर माई सेल्फ टू बी टेकन केयर आफ्टर आई रिटायर। ठीक है, ये कल्चरल चेंज है, लेकिन पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल सिस्टम बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहा है। अभी जो सबसे अच्छी चीज हो रही है पाकिस्तान में, जो कि मैं पिछले 15 साल से सोचता था कि काश पाकिस्तान में हो, ये डिस्पाइट ऑफ बीइंग एपॉलिटिकल, क्रेडिट टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट, पाकिस्तान में जो ये फर्स्ट हाउस सब्सिडाइज्ड मॉर्गेज प्रोग्राम है, ये गरीबों को घर देने का, 50, 60, 70 लाख रुपए का घर ऑन अ वेरी सब्सिडी, मतलब वो रेंटल के बराबर है। एज इफ यू आर पेइंग रेंट, आप मॉर्गेज पे करोगे, बट यू कैन इवेंचुअली इन 20-25 years यू कैन ओन ए हाउस। ये बड़ी अच्छी चीज है। तो हमें इन सब लोगों को बैंकों में जाना चाहिए। ये कौम अगर 18% सिर्फ बैंकों में गई तो ये कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। इस कौम को बैंकों में जाना पड़ेगा, इस्लामिक या नॉन कन्वेंशनल, जहां भी जाए पर जाए। जबरदस्त, आपने तो बड़ा सिंपल बता दिया और मैं यही चाह रही थी, थैंक यू वेरी मच, कि एक मेरे जैसे सादे इंसान के लिए जो है वो इसका जवाब हमें मिल जाए कि भैया हम क्या गलत कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपने मुझे बता दिया कि हम, तो प्लीज जितने लोग सुन रहे हैं, अब हम कोशिश करें कि हम जो जो डिपॉजिट्स हैं, जो अपने मनी का पुटिंग इन इनटू द सिस्टम है, वो डालें। तो देखें, जैसे अरसलान बता रहे, एवरीथिंग इज अ चेन, इट्स अ साइकिल। इफ वी स्टार्ट, प्रॉब्ली वी कैन कन्विंस अदर पीपल इन द फैमिली टू स्टार्ट। और जो हमारा बेसिक कल्चर है, बेसिक हम उसको ये नहीं कह रहे कि आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन बना लें और आप सबसे लड़ाइयां और झगड़े करें अपने सिस्टम्स के अंदर, लेकिन नहीं, यू कैन स्टार्ट, यू कैन बी द फर्स्ट वन माइंडफुली टू स्टार्ट मेकिंग श्योर कि आपके जो रेवेन्यूज आ रहे हैं वो सारे के सारे बैंक्स में जा रहे हैं। अरसलान, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिंग अप द कॉन्वर्सेशन, आई वुड ऑल्सो, आपने बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन शेयर की हैं, जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी की, जो कि हमारे यूथ को एड्रेस कर रही हैं, हमारे यूथ के डिलेमा को एड्रेस कर रही हैं। अरसलान, सबसे बड़ी चीज, आवर 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 यूथ is trying to leave the country for better prospects. I just make one statement which I don't want, again, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई political debate शुरू कर रही हूँ किसी चीज को लेके। All I say is कि हम अपने बच्चों को जरूर नए अपॉर्चुनिटीज लेना सिखाएं, और अपॉर्चुनिटीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर सर्वाइवल एंड देयर थ्राइविंग, जरूर करें। लेकिन मेरा सिर्फ एक जो कॉज है, जो एक विजन है, वो सिर्फ इतना कि हमारे लिए जरूरी है अरसलान, एज ए नेशन एंड एज ए कम्युनिटी, टू मेक श्योर कि जब तक हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, या हमारे यूथ को बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती और उसको इसी मुल्क में रहना पड़ता है, वो अपनी यहाँ रहते हुए अपने आप को किस तरह बेहतरीन फॉर्मेट में ला सकता है, किस तरह एक बेहतर लिविंग कंडीशन में ला सकता है, उस चीज के ऊपर भी काम करें। व्हाट वुड यू से? Do you think this should be the epitome of a person living in Pakistan? कि क्योंकि ये
डेवलपिंग कंट्री में है और बस मूविंग आउट दी ओनली सोल्यूशन? अरसलान, क्या नहीं आपको लगता कि सब चीजों को ट्रांसपायर करने में टाइम लगता है? आपको फंड्स, अपॉर्चुनिटीज और रास्तों को बनाने में, सोचने में, स्ट्रक्चर करने में टाइम लगता है। तब तक क्या आपको लगता नहीं है कि जरूरी ये भी है कि हम अपने यूथ के लिए यहाँ पे ऐसी कोई चीजें भी थोड़ी बहुत अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने लीड्स के, अपने अपने कम्युनिटीज के अंदर इतना थोड़ा थोड़ा आसानियां करना शुरू कर दें कि सर्वाइवल वाइल्स्ट यू हियर इन द कंट्री इजियर हो जाए? आप क्या रेकमेंड करेंगे यूथ को? शुड दे बी वर्किंग ऑन दिस और ओनली वर्किंग ऑन एन एग्जिट प्लान? हाँ, तो यस, आई मीन फ्रैंकली हमारा माहौल ही ऐसा कोई बन गया हुआ है कि हम हमें हमें बेसिकली हम हमें हमें ट्रेन ही इस तरह किया जाता है कि जी हम पहले 5 साल पाकिस्तान काम करेंगे, उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। तो ये तरक्की का बेंचमार्क है कि फिर हम मिडिल ईस्ट चले गए तो वी स्टार्ट ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज से आप अमीर हो जाते हैं, तो आप फिर ये हमारी एक बिहेवियरल साइकिल बन गई है ऑफ प्रोग्रेस। दिस स्टार्टेड बैक इन 1970s, जब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में ऑयल निकल आया। तो फिर हमारे यहाँ जो है अमीर का बेंचमार्क ये था कि हम बचपन से देखते थे कि जो हमारे कजन्स होते थे मिडिल ईस्टर्न, वो ज्यादा हमसे वेल टू डू होते थे। तो ये एक साइकिल बन गई है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अगेन अनफॉर्चुनेट। लेकिन डेफिनेटली मैं इस बात पे अगेन पाकिस्तान के साथ जो है वो ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी पाकिस्तान के साथ है। लेकिन आप देखें कि उसी में से लोग जो हैं वो पता नहीं क्या क्या कर भी रहे हैं, और दे आर मेकिंग मनी एज वेल। पाकिस्तान के ही अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगेन वो बैक टू स्क्वायर जीरो, नॉलेज इकोनॉमी, स्किल एक्विजिशन। स्किल इज द किंग एट द मोमेंट। मेरी जो इस उम्र इतना बुढ़ा हो गया, मुझे जो बातें समझ आई हैं वो ये है कि स्किल इज द किंग। वाओ, वो फिर आप पाकिस्तान में हो और दुनिया में कहीं हो, इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, if you have value to deliver, if you can deliver value, your rate is constant. और ये दुनिया के ये डिजिटल रिवोल्यूशन के बाद ये बात हुई है कि आप जो हैं वो फाइबर के ऊपर भी बैठ के पैसे कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो घर में बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं और फाइबर के ऊपर जो है वो 3-3, 5-5 लाख रुपए घर में बैठ के कमा रहे हैं महीने के। एक्चुअली बिल्कुल ट्रू। और ये सवाल करने का देन अगेन अरसलान मकसद यही था, टू एंटाइज द कम्युनिटी टू रिमेंबर ऑलवेज द फैक्ट कि हम ये नहीं कह रहे, ना हम सब में से कोई भी कभी भी ये कहता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी ना लें, आप कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ना एक्सप्लोर, सब करें। लेकिन मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक यहाँ है अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, उस प्लाइट के पीछे एग्जॉस्ट ना करें, और आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं, अपने अपने एंड पे उसको पुश करते रहे, उसको एग्जॉस्ट करते रहे, उसको देखिए किस तरह बेहतर मोबिलाइज कर सकते हैं। एंड अंटिल द टाइम यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, तब तक आप कोशिश करें कि यहाँ पे देख लें और इस्तेमाल करें रिसोर्सेज को, नेटवर्क्स को। और अब जबकि कम्युनिटी अरसलान इतनी इंगेज हो गई है, जो मैं बार बार बोलती हूँ, ऑल थ्रू दिस कोविड टाइम पीरियड सारे एक्सपर्ट्स ऑनलाइन वर्चुअली आ गए हैं। आप भी आई एम श्योर देख रहे होंगे कि हर एक्सपर्ट अपनी कैपेसिटी में, अपनी कम्युनिटीज के अंदर वेबिनार्स के थ्रू, टॉक्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू अपने एक्सपर्टीज को फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, टू ट्राई एंड एम्पावर द अदर पर्सन वन वे और द अदर। तो ये सवाल मैंने इसीलिए पोस्ट किया था। बिफोर वी रैप अप अरसलान, आई वुड रियली वांट यू टू share with us one last thing, anything that you feel, अभी बहुत सारी बातें हुई कि हमें क्या करना है और सोल्यूशन क्या है, ठीक है ना? और आपने अपने पर्सपेक्टिव से, एक्सपर्टीज से, थैंक यू सो मच, आपने एक नया पर्सपेक्टिव ऐड किया मेरे थॉट प्रोसेस को। पर उसके अलावा आपके ख्याल से व्हाट आर दोज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर जो आपको लग रहा है इस वक्त बिल्कुल भूल, नहीं मैं बोलूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी हम कर नहीं रहे, दैट इज नॉट बीइंग फोकस्ड एट, वो प्रायोरिटी नहीं है? ऐसी कौन सी 2-3 चीजें हैं अरसलान दैट यू फील
even now if we hold on to as a community कि हमारे लिए ये रास्ते बेहतर और आसान हो जाएंगे furthermore. Huh. I think uh, number one is कि वो कहते हैं ना कि जी ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर नथिंग. तो हमें जो है, जो हमारी हमारी जनरेशन है, वो स्पेसिफिकली जो है वो उनको जो मेहनत करनी होती है वो टेंजिबल गोल्स स्पेसिफाई करने में है. वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं. मैं तो अभी आजकल देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो Amazon FBA करके जो है वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है. वो एक अलग अलग ही थ्राइविंग सीन है. और and I really feel very good about that. But असल चीज ये है कि मैंने एक बात जो एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो बात मैंने ऑब्जर्व करी है अबाउट सक्सेसफुल पीपल इज दैट दे डू व्हाट दे एंजॉय. they try to engage in work in the kind of work that they enjoy. और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ के पीयर्स हैं, बैचमेट्स हैं, जो कि बर्न आउट आया हुआ है, स्टेगनेट हो रहे हैं, लेकिन उनके वो जो है दे कैन नॉट ब्रेक आउट ऑफ इट फॉर ऑल द राइट रीजंस. ऑफ कोर्स फॉर ऑल द राइट रीजंस. इस उम्र में बहुत ब्रेकआउट नहीं हो रहा होता. लेकिन नैरोइंग इट डाउन, जो पॉइंट है वो ये है कि लाइफ शुड सरप्राइज यू, शुड इंस्पायर यू एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. अगर आपको मंडे को उठ के दिल नहीं कर रहा है काम करने का, तो मेरे ख्याल में आप जो हैं मजे में नहीं है. आपको सोचना चाहिए कुछ और. So true, so true. Thank you, Arslan. And thank you so much to all of the mindful community. Again, University of Massachusetts, Feel International Worldwide. आप सब लोगों के इतने सारे कमेंट्स का, और जितने लोग कमेंट्स कर रहे थे और भी लोग जो देख रहे हैं, जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जो अपने अपने कम्युनिटीज में लीड्स हैं. अरसलान माशाल्लाह, एंड दे लीडिंग पीपल एट डिफरेंट एंड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑन द सोशल मीडियाज. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच अरसलान, आपके पर्सपेक्टिव्स के लिए. हर बार एक नए माइंडफुल एक्सपर्ट को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने का मकसद यही है कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से, सोच के पर्सपेक्टिव से, और ये सारे थॉट प्रोसेस को एक जगह जमा करेंगे, हमारे अपने माइंडसेट्स के पैराडाइम को बदलने में आसानी मिलती है और सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप होता है. यहाँ पे मैं, क्योंकि अरसलान हमारे साथ ऑनलाइन है इस वक्त, आई वुड लाइक टू ऑल्सो लेट यू नो अरसलान दैट Mentoring Hub is launching the first ever international collaborative council of Pakistan, which has the vision of bringing together Pakistanis and son of the soils, daughter of the soils from all across the globe on one council platform where they can be projected with their prodigies, with their legacies. And again, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैं वो 5 stars की खाली बात नहीं कर रही, मैं उन शाइनिंग स्टार्स की बात नहीं कर रही, मैं उन सब सितारों की बात कर रही हूँ जो छोटे छोटे लेवल्स पे, जरा सी जगह पे, छोटी छोटी कम्युनिटीज में, अपने कल्चर के अंदर, अपनी कम्युनिटी में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. और ये कोलैबोरेटिव काउंसिल अरसलान इसीलिए बन रही है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बन रहा है कि हम सब जब यहाँ से प्रोजेक्ट करें, कहीं से भी प्रोजेक्ट करें अपने स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज को, तो एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से कर सकें, एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कर सकें कि जिसके अंदर वो बायसनेस नहीं हो कि यार आपके सितारे फीते पे हमें कम लग रहे हैं, आप जरा मुझे जरा ज्यादा ओल्ड, यू नो. सो वी ट्राइंग इंशाल्लाह क्रिएट अ प्लेटफॉर्म and we're on it, and we're working very strongly. और जब से हमने अनाउंस किया, मैंने किया था लास्ट संडे, उसके बाद से thank you so much to the whole community, because बहुत सारे लोग already pour in करने शुरू हो गए with their messages asking me कि council में inclusion का क्या तरीकेकार होगा. So सिर्फ इतनी request कि हमें थोड़ा सा time दीजिए, because we're working on how to put this together. There's going to be a board inshallah Arslan, जिसमें we will try and put as many
meaningful members together जो कि हमें guide कर सके, हमें बता सके of how to bring the school together inshallah. And we would love to have your feedback, your perspective now always added with Mentoring Hubs projects. और आपसे वादा फिर मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ कम्युनिटी के सामने. ये बड़ा अच्छा होता है, मुझे सारे मेरे जो माइंडफुल मेंबर्स ऐड होते जाते हैं, जोरा अब ये बड़ी मजे की चीज है कि ऑनलाइन वादा ले लेते हैं, फिर कोई पीछे हट नहीं सकता. तो वो ये कि मैं जब इंशाल्लाह पाकिस्तान में था जोरा, मैं जब पाकिस्तान में था ना, तो मैं समझता थी कम्युनिटी मुझे लगता था ये सब ऑर्नामेंटल सी कोई चीजें हैं, पता नहीं क्या है, मुझे समझ ही नहीं. मैं इंजीनियर आदमी था, फिर फाइनेंस तो ये, लेकिन मुझे यहाँ आके जो चीजें मैंने देखी हैं, यहाँ पे कम्युनिटी एम्पावरमेंट में इतना काम होता है, इतने फंड्स फ्लो करते हैं. तो एंड दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट के ऊपर इतनी मेहनत, इतना खर्चा होता है. तो नाउ आई रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. मैं बताऊं ना कि दुनिया में चेंज का सबसे जो मुश्किल काम होता है वो होता है चेंजिंग पीपल थॉट प्रोसेस, और दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर इट. यहाँ पे आके ये रियलाइज हुआ है. अब ये काफी देर में मुझे ये बातें समझ आई हैं, बट आई लव योर पैशन. Frankly, I can even if I want, I can definitely cannot say NO with for that. बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इतना पैशनेट आदमी को देख के तो शर्म आने लगती है. So much. नहीं, thank you very much. बहुत शुक्रिया. और हम जरूर इंशाल्लाह promise to the community that we'll make sure Arslan gets to come back again inshallah with us one way or the other, and you'll be seeing a lot more and hearing a lot more before we wrap up 2020, because there's a lot going on. I'm still traveling with the team around Pakistan. I'm going to be in Islamabad the next week, then we're at Faisalabad doing a few programs, and then we're going to be going back to our regional office in Karachi जो कि हमारा headquarter है. So अभी बहुत सारा कुछ है until next week. Stay tuned. God bless. और अपना बहुत ख्याल रखें. मूड एलिवेटर्स याद रखें. कल का मंडे माइंडफुल नगेट का एपिसोड मत मिस करिएगा, क्योंकि अब बिग हेरी ऑडेशियस गोल्स के बाद हमारे माइंडफुल एक्सपर्ट ने हमें जबरदस्त कल एक मंडे ब्लू का एक्सट्रैक्शन बताया है, और वो हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह कल अपने यूट्यूब चैनल्स पे. जिसको जरूर चेकआउट करेगा. हम शेयर करेंगे अपने पेजेस पे. अपने फीडबैक को इसी तरह फ्लो करने दें ओवरवेलमिंगली. Don't worry about where it is. It's on the Instagram. It's everywhere on the social media handles. जैसे अरसलान ने कहा, हमें कोई ऐसे 5,000 लाइक्स नहीं चाहिए. हमें सबकी जेन्युइन सपोर्ट, इनकरेजमेंट और एनर्जी चाहिए. सो वो हमें मिल रही है और हम चलते चले जा रहे हैं बगैर देखे आसपास. राइट लेफ्ट भी नहीं देख रहे, बस सीधा जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. So thank you so much Arslan for your time. Thank you community, and we'll see you inshallah next Sunday with another superb expert based in Dubai. उनको मैं अभी इस वक्त रिवील नहीं करी, बहुत बड़े फाइनेंस मास्टर हैं वो इंशाल्लाह, और हम अगले संडे उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कुछ गप भी लगाएंगे और कुछ बातें भी सीखेंगे इंशाल्लाह. Until we meet next Sunday, assalamu alaikum. Thank you so much, and Pakistan zindabad. Thank you Arslan. See you soon.